अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। जी जनाब, यहाँ पे आपको मोटिवेशनल वीडियो आपको लिए लेकर आती हूँ। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। हाँ, एक और बात, जो मेरी वीडियो पर नए हैं जी, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को आगाज़ करते हैं। आज जुम्मे का दिन, जुम्मे के दिन क्या, आज मैं आपको रूटीन शेयर करती हूँ अपनी, क्योंकि जुम्मे का दिन जो होता है वेरी इतना ज़्यादा शॉर्ट होता है ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या है क्या नहीं, कहाँ ऐसे ही सुबह हो जाती है, सुबह से बच्चे चले जाते हो, जल्दी वापस आ जाते हैं। ऐसे दिन का शेड्यूल हो जाता है कि कोई एक हाउस वाइफ को बिल्कुल समझ नहीं आती कि वो कहाँ से काम स्टार्ट करे और कहाँ से ख़त्म करे। जी आज जहाँ पे काम पता ना चलने की बात कि काम कहाँ से स्टार्ट करे कहाँ पे ख़त्म करे, आपकी बहन आपके लिए एक लेकर आई है नया एक जादुई तरीका जो आपको यहाँ पे करके, और मैं आपको आज आपकी रूटीन शेयर करूँगी और आप साथ को मोटिवेट करूँगी कि कैसे हम दिन, एक जुम्मे का दिन हम गुजार सकते हैं और कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। जी जनाब, यहाँ पे कि आज सुबह सुबह के टाइम पे, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम ना नमाज अदा करने से जो होता है ना, दिन में बहुत बड़ी बरकत हो जाती है और हमें नए नए आइडियाज़ आते हैं और नई नई बातें, क्योंकि सारा दिन तो ख़त्म नहीं होता लेकिन हमारे काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हम अल्लाह ताला का नाम ना लिया जाए और नमाज ना अदा की जाए, ऐसा लगता है जैसे कि पूरा दिन जो है बिल्कुल बेकार गुजरेगा। जी मैंने अब नमाज़ वगैरह अदा करके यहाँ पर सुबह सुबह के टाइम, और इसके बाद जी हमने करना क्या है, अल्लाह ताला का जिक्र करना है और उसमें दुआ करनी है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है बड़ा शॉर्ट होता है ना, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है। जुम्मे का दिन होता है एक ईद का दिन एक मुसलमान के लिए। जी हमें भी जुम्मे के दिन को जो बड़ी ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से अदा करना चाहिए और जल्दी जल्दी अदा है ना, कि जल्दी जैसे जुम्मा गुजर जाता है समझ ही नहीं आती। आजकल तो इतनी जल्दी जल्दी दिन गुजर रहे हैं और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जिनकी छोटे छोटे किचन होते हैं या जिनकी धूप डायरेक्ट आ जाती है ना, तो जल्दी जल्दी अपना काम सुबह ही निपटा लिया करें। यहाँ पे मैंने नमाज वगैरह अदा कर ली, और नमाज, क्योंकि नमाज के बगैर कोई दिन मुकम्मल नहीं होता। नमाज होती है ना, पहले सबसे पहले अदा किया कर हर मुसलमान, आप सारे जब नमाज अदा करेंगे ना, आपको दिन इतना लंबा लगने लग जाएगा और सारा काम आपको ज़बरदस्त होने लग जाएगा। ऐसा आपको दिन प्रोडक्टिव हो जाएगा ना कि आप कमाल देखेंगे। क्या यहाँ पे नमाज अदा कीजिए और अपने यहाँ पे सुबह सुबह के कुरान पाक पढ़ लीजिए, कोई अज़कार कर लीजिए, कुछ भी जो भी आपका दिल करे सुबह सुबह के टाइम में ना, आप ये ज़रूर किया करिए कि सुबह को दिन जो होता है बहुत ही अच्छा लम्हा होता है अल्लाह ताला को याद करने का। और इंसान, और जब अल्लाह ताला को याद कर लीजिए, नमाज अदा कर लीजिए, तो सुबह सुबह को सूरज जब इंसान देखते हैं इतना अच्छा फील हो जाता है। कभी कभी आप देखिएगा, जो आप देखते हैं मुझे ज़रूर कमेंट बताइएगा, सुबह को सूरज जो है कौन देखता है, क्योंकि सुबह सुबह को सूरज जो होता है इतनी ज़बरदस्त उसकी शुआएँ होती हैं और वो काफ़ी शफा वाला होता है। आपको पता है ना, सुबह सुबह की हवा जो होती है इतनी ताज़ा हवा होती है, क्योंकि जब सुबह हो जाती है उसके बाद, तो सुबह होने के बाद तो सारी पोल्यूशन हो जाती है एयर में, और सुबह सुबह की जब रोशनी होती है और वहाँ ताज़ी हवा जो होती है वो हम लेंगे। और थोड़ी सी सुबह के टाइम ना हमें 10 मिनट, तकरीबन 10 मिनट अपने लिए निकालना चाहिए और थोड़ी सी वॉक करनी चाहिए अपने लिए। और क्योंकि यहाँ पे होते हैं इंसान सारा दिन तो घर के लिए काम करता रहता है, सारा कुछ करता रहता है, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, यहाँ वहाँ हर तब भागम भाग लगती है। और सुबह सुबह जब हम हवा ले लेते हैं तो सारा दिन फ्रेश हो जाता है। फ्रेश जब होता है, सुबह सुबह की चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें, और सुबह सुबह की हवा, सुबह सुबह की वॉक, सुबह की एक्टिव, जब हम सारा दिन घूमते रहते हैं काम करने के बावजूद, जब सुबह हम अपने एयर ले लेते हैं, ऐसे सुबह की फ्रेश एयर हमारे जब अंदर जितना मज़ा आता है यहाँ पे। और जी सुबह का टाइम, उसके बाद हम निकल लेने नाश्ते की तैयारी। आज सुबह सुबह जी मैंने निकाल लिया है जी मक्खन, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी मलाई जमा हुई थी उसमें। और जी सुबह सुबह के टाइम ये अंडा भी खाते हैं, लेकिन अंडे से ये होता है यार, गरमाइश इतनी ज़्यादा गर्मी, आज 3-4 दिन से इस्लामाबाद इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है जिसकी कोई अंदाज़ा ही नहीं है। और यहाँ जी मैंने बना लिया जी मक्खन बना रही थी, और क्योंकि मक्खन से जो होता है ना, एक तो अंदर ठंडक हो जाती है और दूसरा ये है कि अच्छा सा नाश्ता भी हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल आपको पता है फार्मी अंडे जो होते हैं बहुत गर्म होते हैं, गर्मी भी इतनी शिद्दत की है और 3-4 दिन हो रहे हैं कि खड़ा नहीं हो पाता। और यहाँ पे जब सुबह सुबह आप काम कर लेते हैं ना, यहाँ पे दिन की धूप आ जाती है किचन में और जल्दी जल्दी काम निपटा लिया कर, ताकि सुबह सुबह के टाइम होता है थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है, थोड़ा सा ठंडे मौसम में यहाँ पे मैं नाश्ते की, वही हमारी रूटीन, आम सी रूटीन जो होती है नाश्ते की, नाश्ता चल रहा था यहाँ पे। नाश्ते के साथ साथ ना मैं सफाई की तरफ नहीं जाती, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट में जाती हूँ जी आटे की तरफ।
चलें जी, बहरहाल मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बनाने के बाद जी हस्बैंड को, बच्चों को और जी सबको स्कूल वगैरह में भेज कर तो फिर मैंने क्या करती हूँ, सबसे पहले अपने घर के किचन में ना आटा गूँध के रख लिया करें, क्योंकि सबसे मेजर जो मसला होता है ना सारा दिन का, और क्योंकि खाने पकाने का होता है। खाना सारा काम इंसान कर लेता है, हर कपड़े वगैरह धो लेता है, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब खाने पकाने का टाइम आ जाता है ना तो बड़ी लंबी देर हो जाती है। आटा ना गूँधा हो तो बड़ी टेंशन पड़ जाती है, क्योंकि बच्चों को खाना चाहिए तो मम्मा खाना दे दो, फलाना दे जाइए, तो खाना जो मसला है ना एक, इससे अच्छा आटा जब गूँधा होता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ एक हांडी और खाना जब बना होता है ना तो रोटी किस टाइम पे इंसान बना सकता है। सबसे पहले आपने सुबह सुबह उठ कर ना अपना नाश्ता तैयार करके बच्चों को भेज कर स्कूल में सबसे पहले आप आटा गूंद लिया करें, क्योंकि अगर कुछ मेरी बहनें हैं जो सुबह सुबह नाश्ते बनाने से पहले आटा गूंद लेती हैं, लेकिन उस टाइम भी गूंद लिया करें। लेकिन अगर उसके बाद गूंदना चाहें तो आप सबसे पहले अपना दिन की तैयारी का जो शुरुआत है आप पहले ही कर लिया करें सुबह को टाइम, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम जो होता है बड़ा ही अच्छा होता है। सुबह ठंडे ठंडा भी होता है, जैसे जल्दी काम हो जाता है। और किचन का काम जो है ना आप पहले ही निबेड़ लिया करें, क्योंकि जितना देर से काम स्टार्ट करेंगी, इतनी गर्मी भी होगी, इतना ही गर्मी में इंसान लेज़ी भी होता जाता है। बहुत सी लड़कियां या बहुत से, मेरा भी यही हाल है कि बिल्कुल दिल नहीं करता गर्मी में काम करें, लेकिन क्या करें, एक तरफ करना जो है करना तो है ना, करना तो वो भी अच्छा आप काम करने से करते ना साथ साथ आप थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करिए, क्योंकि आप इतना रेस्ट ना कर लीजिएगा कि आप कहेंगे बिल्कुल मोबाइल में ही लग जाता है। क्योंकि जब इंसान मोबाइल में लग जाता है तो बिल्कुल दिल नहीं करता काम करने को। हम कहते हैं ना थोड़ी देर के बाद फिर जैसे आप अच्छा करें तो इससे अच्छा है कि आप टाइमर लगा लिया करें, 10 मिनट का टाइमर लगा लें, आपके लिए इनफ होता है कि आपने को पता है कि 10 मिनट का काम मैंने ये करना है, 10 मिनट का काम ये करना है, 10 मिनट में ये करना है। और आप जैसे ही टाइमर लगा लेती है ना तो आपको एक अलार्म सा बज जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ मैंने फलाना काम आप फलाने टाइम का एक फहरिस्त बना लीजिए कि फलाने 10 मिनट में काम में मैंने आटा गूंदना है, 10 मिनट मैंने बर्तन धोने हैं, 10 मिनट में मैंने फलाना काम करना है। कि इस तरह आप क्या होगा, मैंने अब अपना कर लिया है टाइमर सेट। 10 मिनट के टाइम पे मैंने अब कर लिया। जैसे ही मैंने आटा गूंद के अब मैं कमरे में आ गई हूँ। मैं इनको थोड़ा सा कमरे को ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम जब बच्चे चले जाते हैं सबसे पहले अपना बेड सेट कर दिया। बेड सेट करने के बाद जब बेड सेट हो जाता है तो झाड़ू लगाना इतना ईजी हो जाता है कि जैसे कोई काम है ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले और सबसे मेजर मसला तो बेड का होता है ना, कि मैं यहाँ से बिस्तर उठा लिया जाए, जो पर ओढ़ा जाता है, बच्चे ब्लैंकेट वगैरह जो भी होती है वो बच्चों से वो संभाल ली जाती है, बेडशीट सही कर ली जाती है, एक्स्ट्रा कपड़े उठा ली जाते हैं। क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, स्कूल गोइंग भी ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है, जब जिनके बच्चे जाते हैं उनको मुश्किल तो होती है, क्योंकि यहाँ से कपड़े उठाना, वहाँ से उठाना, यहाँ पे डालना, वहाँ पे डालना, यहाँ से उठा के वहाँ रखना, ये इतनी एक मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए मुझे भी होता है, क्योंकि हर इंसान को थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप ना अपने लिए एक टाइमर सेट कर लेंगी ना कि जितने टाइम पे हमने काम करना है तो इतने में आप मैनेज कर पाएंगे। जैसे ही आप खुद लेज़ी हो जाएंगी, बहुत लेज़ी, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियाँ जो आती जाती हैं तो लेज़ीपन इतना हो जाता है, जैसे ही गर्मी ज़्यादा हो जाती है लेज़ीपन ज़्यादा हो जाता है इंसान का। और आप इतनी एक्टिव हो जाए ना कि जितनी जल्दी काम कर लें, जल्दी जितना मर्जी हो जाए ना, पहले आप किचन का काम कर लें। तो आप देखिए ना किचन का काम सबसे पहले ना मैं सबसे पहले बर्तन धोती हूँ, नाश्ता बना के बर्तन धो के आटा वगैरह गूंद के काउंटर वगैरह साफ़ करके सारा कुछ साफ़ करती हूँ। फिर इसके बाद आ जाती हूँ कमरे में जब अल्टीमेटली आपका लग जाता है ये 10 मिनट। अगर आपका घर छोटा है 10 से 15 मिनट आपका लग जाएगा, जहाँ पे आप झाड़ू लगा लेंगे, पोछे लगा लेंगे। हाँ जी बिल्कुल। अब इसके बाद ये आप आ जाएंगी ना, जब आपने झाड़ू भी लगा लिया, पोछा भी लगा लिया, डस्ट सारा कुछ कर लिया, तो आपने बिल्कुल भी डस्टिंग को नहीं भूलना, क्योंकि डस्टिंग एक सफाई में जान ले आती है। जान जब ऐसे ले आती है ना तो हम ऑब्वियसली सारा कुछ चनोट कर ही लेते हैं, काम भी सारा कुछ कर लेते हैं, सारा कुछ मैनेज करते हैं। लेकिन हमारी जब डस्टिंग पे आ जाता है ना दिल, जब हमारा आ जाता है डस्टिंग की बारी, तो हमारी निकलने लगती है जान कि अब हम थक गए हैं, अब हम ये हो गया, अब हम थोड़ा सा रेस्ट कर ले, अब हम ये हो गया वो हो गया, बस थोड़ी सी बात पे ना हम सारा काम जब डस्टिंग पड़ी हो ना, सफाई भी सारी हुई हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे काम हुआ ही नहीं है। अगर बहुत सी बहनें मेरी हैं पहले डस्टिंग कर लेती हैं, फिर झाड़ू लगा लेती हैं, लेकिन इसका फ़ायदा तो कोई ना होता। जब हम
पहले ही डस्टिंग कर लेंगे तो फिर सफाई कर लेंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा। जैसे ही हम डस्टिंग कर लेंगे इसके बाद हमने कर लेना है जी, होते हैं ना ऐसे जब बेड वगैरह ऐसे वाले बने होते हैं, अंदर फूल बने होते हैं, इससे ना ऐसे जल्दी जल्दी ना सफाई नहीं हो रही। तो आपने जो होते हैं ना शूज़ों वाला ब्रश को आपने लेना है और अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर से डस्ट वगैरह निकाल लेनी है। आप देखिएगा बड़े चमक, अगर किसी को ये जुगाड़ पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अंदर से बहुत से फूल जो होते हैं वो निखर के आएंगे, क्योंकि बहुत प्यारा आपको नज़र तो आ रहा है ना। जैसे जल्दी जल्दी आप 10 मिनट का ऐसा काम कर लेगा, इतना ज़बरदस्त साफ़ सुथरा हो जाएगा। साथ साथ आप कपड़े से करेंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि फिंगर्स तो जाने नहीं है हमारी अंदर, फूलों के अंदर फिंगर्स नहीं जाती ना। तो इससे अच्छा ब्रश जो होता है वो अंदर तक इसका गर्द गुबार और डस्ट वगैरह जो निकाल बाहर फेंकता है। और जैसे शूज़ों में पॉलिश हो जाती है ना, इसी तरह इसी को भी पॉलिश हो जाती है और इतना चमकने लग जाता है। कभी आप आजमा के देखिएगा, ये बड़ा जुगाड़ी काम है और बहुत ही अच्छा। पहले बहुत सी बहनें जो मेरे पहले झाड़ू लगा लेती है, पहले डस्टिंग कर लेती है, फिर झाड़ू लगाती है, वो सारा डस्ट फिर बेड पर चला जाता है। तो क्योंकि जल्दी जल्दी आप ना किया करें, सबसे पहले आपने झाड़ू लगाना है, इसके बाद आपने डस्टिंग करनी है। और डस्टिंग जो करनी है आपने जो फूलों के अंदर है वो ब्रश से करनी है। जल्दी से 10 मिनट का टाइम लगाना है, 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि हो जानी है देर हो जानी है तो बाकी सारा आपका काम रह जाना है। घर का किचन का हांडी बनानी है, अभी तो मैंने भी आपके साथ शेयर करना है मैंने क्या बनाना है, सारा कुछ रह जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपने कर लेना है जी डस्टिंग को एक तरफ करके ना, क्योंकि आप थोड़ा अगर रेस्ट ले लेंगी ना, अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ले लिया है रेस्ट। और अपने जब रेस्ट का टाइम आए ना, थोड़ा सा खाना पीने का काम कर लिया करें कि कुछ अपने अंदर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, एनर्जी हमारा ज़ाया हो रही है। कभी नींबू पानी बना लिया है, कभी वाटरमेलन खा लिया, कुछ ऐसे जो हमारे अंदर पानी की कमी को पूरी कर ले। पानी की जब कमी को पूरा कर ले तो हमें तरबूज याद आ जाता है। और थोड़ा सा अपने लिए रिलैक्सेशन के लिए ना हमने करना है, थोड़ा सा खाने पीने का ख्याल रखना है, क्योंकि जब बीपी लो हो जाएगा तो काम बिल्कुल भी नहीं होगा। जब बीपी लो हो गया, काम नहीं होगा, तो फिर घर के बच्चे हस्बैंड सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब डिस्टर्ब हो जाएगा सारा काम धरे का धरा रह जाएगा। तो इसलिए थोड़ा आप रेस्ट करके थोड़ा काम करके आपने अपने लिए अपना ख्याल भी रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने घर का ख्याल रखना है, अपने घर और बच्चों के ख्याल के साथ साथ आपने ख्याल रखना है अपना जी, जहाँ जो बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक घर के जो एक मेन एक्ट्रेस, मेन स्मार्ट लेडी का ख्याल ना रखा जाए तो घर का ख्याल कौन रखेगा जनाब। और वो लेडी का ख्याल किसने रखना है, आपने खुद अपना। जब तक खुद ख्याल नहीं रखेगी तो कोई ख्याल नहीं रखेगा। अगर आपकी सेहत नहीं रहेगी तो आप कैसा काम करेंगे जनाब। जहाँ पे हो गया अपना ख्याल, वहाँ पे अब करना है घर वालों का ख्याल। जहाँ पे जो मैंने कर लिया अपना ख्याल, थोड़ा सा वाटरमेलन भी खा लिया था, सारा कुछ हो गया था। यहाँ पे मैंने अब दिन की तैयारी करनी थी खाने पीने की, क्योंकि दाल बॉयल पड़ी हुई थी। फिर मुझे आज से 2 दिन पहले, क्योंकि बॉयल करके मैंने रख दी थी, वो भी कुकर के बगैर। मैंने आहिस्ता साथ में आज चने की दाल मैंने रख दी थी कि मैंने कहा कि 1-2 दिन, क्योंकि उसके बाद चावल बना लिए। उसके बाद फिर मैंने कहा अब बना लेती हूँ जी, उस दाल की बारी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने दाल देख ली बॉयल हुई है, बाउल में मैंने रख के फ्रिज में रख दी थी। इसके बाद मैंने प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया जी। ब्राउन करने के बाद साथ ही मैं लहसुन वगैरह छील के रख रही थी और टमाटर वगैरह काट के। और मैं इसको हमेशा सालन बनाते वक्त ना आपने क्या करना है, सालन बनाते वक्त आपने ब्लेंडर का जूसर का यूज़ करना है। क्योंकि जो भी सालन आप शोरबे वाला बनाएंगे ना, उसमें अगर आप बनाएंगे जूसर में उसके प्याज टमाटर और लहसुन को इकट्ठा ग्राइंड करके आप बनाएंगे नहीं तो आपका जो शोरबा होगा ना गाढ़ा गाढ़ा होगा। अगर वैसे अदरवाइज़ आप वैसे ही प्याज को ब्रेड करके ब्राउन करके यानी कि मसाला बनाएंगे तो आप देखिएगा कोई भी सालन आप बनाती ना तो प्याज ऐसे उभर कर आ रहा होता है, जैसे कि प्याज अलहदा टमाटर अलहदा और दूसरा जी जहाँ पर प्याज टमाटर वगैरह सारे अलग-अलग नज़र आ रहे होते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने प्याज कर लिया है ब्राउन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्राउन हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे निकालना था ब्लेंडर में डाल कर ना मैंने, क्योंकि इससे सालन का जायका भी अच्छा होता है। क्योंकि ये ना सालन का इस तरह खूबसूरत जायका कर देता है ना मज़ेदार कि गफ का सालन गफ सा हो जाता है। सालन जब गफ हो जाता है ना तो हर चीज़ जो शोरबे वाली बनाते हैं ना तो वो सालन घना ही रहता है, पतला नहीं होता। तो आप ना जो नहीं करते, बाज़ का समटाइम लोग नहीं ब्लेंडर में ब्लेंड करते चीज़ों को, ऐसे ही बना लेते हो तो उनका अक्सर औकात आप सालन देखिएगा उभरा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया है ब्लेंड कर लिया इसलिए क्योंकि जल्दी दाल भी बन जाती है। क्योंकि पहले हम टमाटर को मैश करें फिर हम उसको पका कर फिर उसमें जब हम कर लेते हैं ना जी ऐड, तो फिर भी वो टमाटर सही पके हुए नहीं होते। जब हम यहाँ पे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेते हैं तो सालन भी एक गफ्सा हो जाता है और मज़ेदार और ज़बरदस्त सा हो जाता है। तो ऐसे ही आपने भी बनाने हैं। यहाँ
जैसे ही मैंने इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लिया था, क्योंकि गर्मी में ना खड़ा इतना हुआ नहीं जाता, तो सारे अपने हस्ब ज़रूरत यहाँ पे मसाला जाट डालने हैं। हस्ब ज़रूरत मिर्चें, नमक, हल्दी और सारा जो भी अपने लवाजमात डालने हैं। सिंपल 2 चीज़ें 3 चीज़ों से भी अच्छी खासी हांडी बन जाती है। जो डालते हैं ना मसाला ज़्यादा खूब से ज़्यादा सा, क्योंकि गर्मी में हो जाता है मैदा ख़राब, और अपने सिर्फ और सिर्फ मिर्चें, हल्दी और नमक ही डालना है, इसके अलावा कुछ नहीं डालिएगा, क्योंकि सिंपल हांडी भी अच्छी होती है। ज़्यादा मसाला चाट डाला ना तो आपका मैदा हो जाना है डिस्टर्ब। जब डिस्टर्ब हो जाता है ना तो बहुत दिन लग जाते हैं मैदा आपका एडजस्ट अपने होने में। यहाँ पे मैंने ऑयल निकाल लिया था। ऑयल निकालने की जब हमेशा याद रखिएगा, जब दाल बनाते वक्त आपने मसाले में से ऑयल जो है वो निकाल लेना है, क्योंकि दाल ना हमेशा ऑयल पी जाती है। तो आप जब ऐसे दाल से ऑयल निकाल के ना अलहदा रख लेते, जब दाल हम फ्राई कर लेते हैं थोड़े से हिला जुला कर, यहाँ पे घुमा फिरा कर इनको अच्छे से जब तड़कने लग जाए ना दाल, तो इसमें डालना है फिर आपने जी अच्छा सा जो आपने निकाला होगा ऑयल। और इससे आप देखिएगा ज़बरदस्त हांडी की रंगत भी ज़बरदस्त होगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे भून रही हूँ। भूनने के बाद जब मैं ऐड करूँगी ना यहाँ पर ऑयल, क्योंकि वो जो निकला होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयल नहीं जो अपने आपने मसाले में डाला होगा वही ऑयल आपने निकालना। ये ना हो आपने फिर बोतल में से डालती रहें या डिब्बे में से, क्योंकि वहाँ से आप डालेंगे तो जायका हो जाएगा कच्चा। और जैसे मसाले से आप यूं करके डालेंगी ना तो आप शक्ल आपको सालन की नज़र आ जाएगी कि कितनी खूबसूरत हो जाएगी, और खाने को भी दिल करेगा। क्योंकि आप ज़्यादा सा मसाले जो डाल देती ना बहुत बुरे लगते हैं। यहाँ पे जो हमारा मशहूर पाकिस्तानी का इंग्रेडिएंट यहाँ पर जहाँ पे धनिया तो मुझे मिला नहीं, यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़ डाल दी और बहुत ज़बरदस्त सा जायका, बहुत प्यारा सालन बनकर तैयार हो चुका है। और मेरा व्लॉग भी ख़त्म होने को है। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जनाब वीडियो को। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे साथ रहिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा मेरे साथ रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा।